हेलो। आज हम लोग बिहार की ऋतुओं के बारे में समझेंगे। तो बिहार में सामान्यतः कितनी ऋतुएं होती है? तो बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती है। पहला है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु और तीसरा है शीत ऋतु। तो इसी सब ऋतु के बारे में समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में जान लेते हैं। जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहती है? तो मार्च से जून तक, यानी मध्य मार्च से मध्य जून तक यह ग्रीष्म ऋतु रहती है। अगला पॉइंट है, इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में यानी गर्मी के मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि अपने बिहार में गर्मी के मौसम में 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया 47 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म वाला स्थान जो है यह गया है और यह 47 डिग्री सेल्सियस है। अगला पॉइंट है, मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण वर्षा होती है जिसे नॉर्'वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं। मानसून जब आता है तो बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसी के कारण वर्षा होती है जिसे नॉर्'वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं। अगला है वर्षा ऋतु। दूसरा है वर्षा ऋतु। जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। वर्षा ऋतु जून से स्टार्ट होकर अक्टूबर तक रहता है और यह मध्य जून से प्रारंभ होता है और अक्टूबर के मध्य तक चलता रहता है। अगला है, बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में मानसून कब प्रवेश करता है? तो जून के मध्य में। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में 7वां महीना और 8वां महीना में अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज 205 सेंटीमीटर जिले में तथा सबसे कम वर्षा औरंगाबाद 101 सेंटीमीटर जिले में है। अगला पॉइंट है, बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है जिनके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है शीत ऋतु। इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। शीत ऋतु यानी ठंडा का मौसम, इसका काल मध्य अक्टूबर से लेकर फरवरी तक होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। जब मानसून लौटता है तो बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है यानी स्टार्ट हो जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडा वाला राज्य है। बिहार में दिसंबर और जनवरी में
अधिक ठंडा रहता है। सर्वाधिक ठंडा जिला गया है। अगला पॉइंट है दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। दिसंबर से लेकर जनवरी के माह तक भूमध्य सागर से जो आता है शीतोष्ण चक्रवात, उसी कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की हल्की वर्षा होती है। ये वर्षा रबी फसल के लिए ये जो वर्षा है रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। तो इस वीडियो को पढ़ चुके हैं, इस जितने भी पॉइंट दिया हुआ है इस सभी ऋतुओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।